शिवहर लोकसभा के जो मुस्लिम मतदाता है उन्होंने उम्मीद किया था कि किसी मुसलमान को ही यहां से टिकट मिलेगा, जो कि मिला नहीं। इस कारण से शिवहर लोकसभा क्षेत्र के मुसलमानों की नाराजगी राजद, लालू परिवार और महागठबंधन के खिलाफ। राणा रणजीत सिंह इस बार खेल बिगाड़ने की स्थिति में है महागठबंधन का, और बड़े संख्या में मुसलमानों का भरोसा राणा रणजीत जीतने में कामयाब होगा। सीताराम बाबू का अपना एक क्रेज था पूरे क्षेत्र में, मुसलमानों के बीच भी उनकी पैठ थी, उनका वर्चस्व था, मुसलमानों से एक बड़ा संबंध रहा है सीताराम बाबू का। तो सीताराम बाबू वाला जो फैक्टर है वो राणा रणजीत के पक्ष में काम कर रहा है। और मुसलमानों की जो नाराजगी राजद से है, तो हमने कहा कि कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं है, तो उसमें मुसलमानों को अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वो राणा रणजीत दिख रहा है। अब सबसे जो मजबूत और सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है राणा रणजीत की तरफ मुसलमानों का मूव होने का, वो है ओवैसी फैक्टर। तो क्या लगता है कि राणा रणजीत मुसलमानों को गोलबंद कर पाएंगे? कर चुके हैं, कर पाएंगे नहीं, मुसलमानों को बहुत हद तक राणा रणजीत गोलबंद कर चुके हैं। जो मुस्लिम नेता ये उम्मीद जताए हुए थे कि उनको राजद से टिकट मिलेगा, उनको टिकट नहीं मिला है, तो वो मुस्लिम नेता भी राजद को वोट ना करवा के राणा रणजीत को मुसलमानों का वोट दिलवा रहे हैं। इसलिए कि एक बार राजद का उम्मीदवार यहां से कोई हिंदू हार जाएगा तो अगले बार भी किसी मुसलमान प्रत्याशी को लोकसभा से, शिवहर लोकसभा से उतारा जाएगा। और इस बार जो शिवहर लोकसभा में पोल होगा मुसलमानों का, वो 2.5 लाख से 3 लाख मुसलमान एग्रेसिव वोटिंग करने जा रहे हैं। पूरा जो अगर वोटिंग का आंकड़ा आप दिखाएंगे। आज हम बात शिवहर लोकसभा की करेंगे। शिवहर लोकसभा में मुस्लिम वोटों की संख्या ज्यादा है, और इस चुनाव में मुस्लिम वोट किसके तरफ ज्यादा जाएगी? देखिए, जब शिवहर लोकसभा की बात हम लोग करते हैं तो राजपूतों की जो वोट है, अगर हिंदुओं में देखिएगा तो उसकी संख्या है ठीक ठाक, वैसे समाज का भी वोट है। जब धर्म के हिसाब से देखिएगा तो मुसलमानों का बहुत वोट है, और कुछ एरिया है वहां पे, कुछ विधानसभा है जहां मुसलमानों का वर्चस्व है। मतलब वहां डिसाइडर जो होता है, निर्णायक जो होता है, वो मुसलमान ही होता है। तो अभी तक जो मुसलमानों का वोट शिवहर लोकसभा क्षेत्र में ज्यादातर अगर किसी के हिस्से गया है तो महागठबंधन के हिस्से गया है, राजद प्रत्याशी के हिस्से गया है, जिसमें कई महारथी कई बार चुनाव लड़े। अनवारुल हक साहब जब थे तो वो चुनाव लड़ते थे, उसके अलावा फैसल अली चुनाव लड़े, कई लोग मुसलमान के कई बड़े बड़े नेता, कई हवाई मार्ग से आए हुए नेता भी चुनाव लड़े। तो मुसलमानों ने उनका समर्थन किया, मुसलमानों ने वोट दिया। या फिर इस बार का जब अब स्थिति देखिएगा तो इस बार थोड़ी स्थिति खराब होती हुई दिख रही है, क्योंकि हमने एक वीडियो भी किया था और डाला कि मुसलमान राजद से नाराज है। और नाराजगी का जो कारण है कि जब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मुसलमानों की संख्या 17% है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी, और उस हिसाब से हिस्सेदारी नहीं है। बहुत कम टिकट जो है इस बार मुसलमानों को राजद ने दिया है, और इसका असर शिवहर क्षेत्र पर भी दिख रहा है। शिवहर लोकसभा के जो मुस्लिम मतदाता है उन्होंने उम्मीद किया था कि किसी मुसलमान को ही यहां से टिकट मिलेगा, जो कि मिला नहीं। इस कारण से शिवहर लोकसभा क्षेत्र के मुसलमानों की नाराजगी राजद, लालू परिवार और महागठबंधन के खिलाफ है। तो अब सवाल उठता है कि ये वोट जाएगा किधर? मुसलमान, अब शिवहर के मुसलमान आनंद मोहन को वोट करेंगे नहीं, शिवहर के मुसलमान और किसी भी एनडीए प्रत्याशी या निर्दलीय प्रत्याशी को वोट करेंगे नहीं। वो लोग व्यवस्थित वोट करते हैं, एग्रेसिव वोट करते हैं, और किसी एक को ही वोट करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि राजद से जो प्रत्याशी है, महागठबंधन की जो, इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है रितु जायसवाल है, तो ऐसा नहीं है कि रितु जायसवाल को मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, उन्हें भी वोट मिलेगा। लेकिन ज्यादातर वोट जो है इस बार गड़बड़ होगा मुसलमानों का, और ये वोट जाते हुए दिख रहा है राणा रणजीत सिंह को। यानी कि राणा रणजीत सिंह इस बार खेल बिगाड़ने की स्थिति में है महागठबंधन का, और बड़े संख्या में मुसलमानों का भरोसा राणा रणजीत जीतने में कामयाब हो गए। आप समझिए कि राणा रणजीत क्यों ये कर पाएंगे, तो इसके पीछे 2-3 फैक्टर है। राणा रणजीत के पिता जो थे आपको सीताराम बाबू का अपना एक क्रेज था पूरे क्षेत्र में, मुसलमानों के बीच भी उनकी पैठ थी, उनका वर्चस्व था, मुसलमानों से एक बड़ा संबंध रहा है सीताराम बाबू का। तो सीताराम बाबू वाला जो फैक्टर है वो राणा रणजीत के पक्ष में काम कर रहा है, और राणा रणजीत कई मुसलमानों को अपने पक्ष में इस कारण भी ला लिए हैं, पहला चीज। दूसरा, जो नाराजगी है मुसलमानों की, जो नाराजगी राजद से है, तो हमने कहा कि कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं है, तो उसमें मुसलमानों को अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वो राणा रणजीत दिख रहे हैं। अब सबसे जो मजबूत और सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है राणा रणजीत की तरफ मुसलमानों का मूव होने का, वो है ओवैसी फैक्टर, AIM का जो फैक्टर है। क्योंकि ओवैसी की जो पार्टी है वो मुसलमानों की पार्टी है, और मुसलमानों के बीच खासे लोकप्रिय है ओवैसी साहब। तो ऐसे में उनका जो वोट बैंक है, मुसलमानों का जो वोट है,
बड़े एग्रेसिवली अब राणा रंजीत की तरफ अपना रुख मोड़ रहा है, और राणा रंजीत लाखों वोट हो सकता है कि मुसलमानों का काट ले। आपको क्या लगता है कि राणा रंजीत मुसलमानों को गोलबंद कर पाएंगे? कर चुके हैं, कर पाएंगे नहीं, मुसलमानों को बहुत हद तक राणा रंजीत गोलबंद कर चुके हैं। आप उनका कैंपेन जब आप उठा के देखेंगे, शुरुआत से ही मुसलमानों के बीच घूम रहे हैं। और एक और बात जान लीजिए उनके पक्ष में, मुसलमानों को गोलबंद करने में, जो मुस्लिम नेता ये उम्मीद जताए हुए थे कि उनको राजद से टिकट मिलेगा, उनको टिकट नहीं मिला है, तो वो मुस्लिम नेता भी राजद को वोट ना करवा के राणा रंजीत को मुसलमानों का वोट दिलवा रहे हैं। इसलिए कि एक बार राजद का उम्मीदवार यहां से कोई हिंदू हार जाएगा तो अगले बार भी किसी मुसलमान प्रत्याशी को शिवहर लोकसभा से उतारा जाएगा। इस कारण से चाहे वो अनवारुल हक साहब का परिवार हो, चाहे फैसल अली का टिकट कटना हो, चाहे और भी जो मुसलमान थे, जो ढाका या शिवहर या बाकी जगहों के जो मुसलमान थे, जो उम्मीद जताए थे कि उनको टिकट मिलेगा, तो उनको टिकट नहीं मिला है, तो वो पिछले डोर से, बैक डोर से राणा रंजीत का समर्थन कर रहे हैं और राणा रंजीत के लिए लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। रमजान का महीना बीता है, आप देखे होंगे कि लगातार राणा रंजीत का कार्यक्रम मुसलमानों के बीच, लगातार दावते इफ्तार हर प्रखंड में राणा रंजीत ने आयोजित करवाने का काम किया है। ये भी बड़ा असर डाला है कि कोई वैसा हिंदू का नेता है जो मुसलमानों के लिए सोच रहा है, कोई वैसा हिंदू है जो नेता है और मुसलमानों के घर पे जाके खा रहा है, खिला रहा है, खाने खिलाने का प्रबंध कर रहा है, प्रेम और सौहार्द की बातें कर रहा है। कोई ये कह रहा है कि हम भले राजपूत है, हम भले हिंदू है, लेकिन हम मुसलमानों की भी पक्ष की बात करेंगे। और ऐसी स्थिति में जैसा मैंने कहा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ओवैसी ने जैसे ही राणा रंजीत पर भरोसा जता दिया, समझ लीजिए कि मुसलमानों ने भी उन पर भरोसा जता दिया। और इस बार जो शिवहर लोकसभा में पोल होगा मुसलमानों का, वो 2.5 लाख से 3 लाख मुसलमान एग्रेसिव वोटिंग करने जा रहे हैं। पूरा जो अगर वोटिंग का आंकड़ा आप दिखाएंगे, और इसमें ज्यादा से ज्यादा वोट, मतलब 50% से ज्यादा मुसलमानों का वोट शिवहर लोकसभा में राणा रंजीत काटने में कामयाब रहेंगे, राणा रंजीत के हिस्से जाएगा। अभी आप देखिए कि जैसे ही नॉमिनेशन होगा, उसके बाद ओवैसी की सभा जैसे ही एक बार शिवहर लोकसभा के मुस्लिम इलाकों में होगी, देखिएगा कि कैसे मुसलमानों का हुजूम आपको राणा रंजीत के पीछे दिखेगा। अभी आप उनका सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, ग्राउंड पे जाके लोग देख ले, हम लोग को तो रिपोर्ट मिल रहा है, हम लोग तो देखते रहते हैं, और हम लोग क्लिप भी कुछ आगे लगा देंगे, जहां देखिएगा कि जहां जहां मुस्लिम के इलाके में जा रहे हैं, कोई भी नेता जा रहा हो, आप कंपेयर करके देख ले, सबसे ज्यादा अगर मुसलमान किसी के साथ खड़ा दिख रहा है, चाहे वो रैली हो, चाहे जनसभा हो, चाहे किसी नेता को सुनने के लिए हो, तो वो नेता एक और एकमात्र राणा रंजीत है। तो राणा रंजीत मुसलमानों का वोट काटने में कामयाब है, और सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, राजपूतों का भी ठीक ठाक वोट वो ले लेंगे। साथ ही साथ राणा रंजीत के हिस्से जो है वो दलितों का भी वोट आएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओवैसी की जो पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करती है, ओवैसी की जो पार्टी है वो दलितों की भी बात करती है। और राणा रंजीत एक अभियान चला रहे हैं, नमक का हक, मतलब कि वो हर दिन एक दलित के घर जा रहे हैं, वहां खाना खा रहे हैं, माताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो जब ये नमक पे हक अदा करने की बात कर रहे हैं, तो वो भी जो दलित समाज के घर ये जो खाना खा रहे हैं, उसका भी जो इनाम होता है, वो इनाम राणा रंजीत को मिलेगा, और दलित समाज का एक बड़ा वोट बैंक इनके तरफ मुड़ते जा रहा है। तो आपने सुना कि शिवहर लोकसभा में मुस्लिम वोट किसके तरफ जाएगी और राणा रंजीत कितना गोलबंद करने में परिपूर्ण हो पा रहे हैं, साबित हो पा रहे हैं। मिलते हैं फिर अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय